जिंदा इंसान तो नंगा भी नहा सकता है, सब कर सकता है, परंतु मुर्दा है, मर चुका है, तो उसको नंगे बदन विदा नहीं किया जाता है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अब नया कपड़ा लाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छिन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। यहाँ छिन्नी कंकना का मतलब है हाथ का छोटा सा गहना ही क्यों ना बिक जाए। अब भगवान आगे देखिए, भगवाना परलोक चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी का मतलब है पशुओं को खिलाने का चारा था, उसे विदा करने में चली गई। मतलब उनके पास कुछ भी जो बचा था वो सब कुछ बिक गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। और बच्चे तो छोटे थे, उनको क्या पता कि उनके पापा है या नहीं है। उनके इसका मतलब है कि उसके पापा मर चुके हैं बच्चों के, लेकिन उनको क्या पता, उनको भूख लग रही है तो वो सुबह उठते ही रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। अब दादी के पास खरबूजे थे, उन्होंने बच्चों को भूख लग रही थी तो दादी ने उनको खरबूजे दे दिए। लेकिन बहू को क्या देती, अब बहू भी तो भूखी थी, बहू को क्या देती, अब ये सोचने लग गई। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बहू को तो फीवर बुखार भी चढ़ गया। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बेटा तो रहा नहीं, अब उसके बिना कौन उस बुढ़िया माँ को दवन्नी चवन्नी, दवन्नी चवन्नी का मतलब है दो चार आने या थोड़े से पैसे। अब बेटा तो रहा नहीं, तो इसलिए कोई बुढ़िया माँ को कोई दवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब कोई भी उसको थोड़े से भी पैसे नहीं देना चाहता था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। इसका मतलब ये है कि बुढ़िया माँ को रोना तो आ ही रहा था, लेकिन वो क्या करती, उसने रोते रोते अपनी आंखें पोंछी। और क्योंकि उसको अपने बहू और बच्चों का, पोते पोतियों का, पोते और पोती का पेट भरना था, इसलिए उसने खरबूजे डलिया में भरे और समेट कर उस डालकर और बाजार में चली गई, ताकि कुछ बिक जाएंगे और वो उससे पैसे मिलेंगे और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आएगी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फक कर रो रही थी। हमने चैप्टर के शुरुआत में यही पढ़ा था ना कि बुढ़िया खरबूजे बेचने, ये अधेड़ उम्र की औरत जो है घुटनों में सर छुपा कर फक कर क्यों रो रही है, जोर जोर से क्यों रो रही है। तो उसका यही अब मतलब पता चल गया हमें। उसका एक जवान बेटा मर चुका था और उसके घर में पैसों की बहुत तंगी थी, पैसे नहीं थे, और बिना पैसों के अपने बहू और पोते पतियों का पेट कैसे भरती। तो उस इसलिए वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार आई थी, ताकि खरबूजे बेचकर वो अपने परिवार का, अपने बहू बच्चों का पेट भर सके। कल जिसका बेटा चल बसा, मतलब उस बुढ़ी अम्मा का बेटे की मृत्यु कल हुई थी, कल उसका बेटा मर गया था। आज वह बाजार में सौदा बेचने वाली चली आई है। हाय रे पत्थर दिल, लोग उसे सोच रहे कि कितनी पत्थर दिल है, उसका बेटा मर चुका और ये बाजार में इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और ये बाजार में खरबूजे बेचने आ गई है। लेकिन किसी को क्या पता कि उसके घर में क्या मजबूरी है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। इसको देख के हमारे पड़ोस में, जो कि एक धनी परिवार की महिला थी, उसका पुत्र भी मर गया था। मुझे उसका विचार आने लगा। ये कौन सोचता है, ये सोचता है लेखक। लेखक कौन है, यशपाल। वह सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद, सम्भ्रात मतलब धनी परिवार, धनी परिवार जिसके पास बहुत सारा पैसा था। सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास 2.5 महीने तक पलंग से उठ न सकी।
उसको इतना दुख था कि वो 2.5 महीने तक अपने पलंग से मतलब रोती रही और उसमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन इस बुढ़िया माँ के पास तो कोई चारा नहीं था, और दूसरी तरफ उस जो सम्राट महिला थी उसके पास धन की कमी नहीं थी, तो इसलिए उसके पास तो अपना दुख जताने का ये चैप्टर ये इसी से बता रहा है कि दुख का अधिकार गरीब लोगों के पास नहीं है। उनको दुख है तब भी उनको काम तो करना ही है। अमीर, और यही दिखा रहा है फ़र्क कि अमीर लोग हैं, अगर उनको दुख है तो वो तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। यहाँ पर बुढ़िया माँ जो खरबूजे बेचने आई थी उसके पास तो दुख मनाने या शौक करने का भी समय नहीं था, और उसकी तो मजबूरी थी खरबूजे बेचना, कि उसे तो बेचना ही था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। और इस संभ्रांत महिला के पास तो धन की कमी नहीं थी, इसलिए उसको अपना दुख जताने का भी पूरा पूरा अधिकार, यानी कि वो अपना दुख पूरा पूरा प्रकट कर पा रही थी और लोग उसका साथ दे रहे थे। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। जो सम्भ्रात महिला थी वो 15-15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी और बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे, मतलब उनके हर 2 मिनट बाद आंसू आ जाते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, मतलब उसके पुत्र शोक में तो पूरी दुनिया दुखी हो रही थी और सब द्रवित हो रहे थे। द्रवित का मतलब है इसमें भावुक होना, पिघले हुए होना, मतलब उसके दुख का तो सबको दुख नज़र आ रहा था कि हाँ इस महिला का तो बहुत बड़ा दुख है, इसका पुत्र तो उस गरीब माता का भी मरा था, लेकिन उस गरीब माता को अपना दुख जताने का अधिकार नहीं था, ना अपना दुख प्रकट कर पा रही थी क्योंकि उसको मजबूरी थी। और यहाँ सम्राट महिला की तो कोई मजबूरी नहीं थी, ये अपना दुख अच्छे से प्रकट कर पा रही थी। इन दोनों महिलाओं के दुख तो सेम है, दुख एक जैसा है। उसका भी पुत्र मर गया था, गरीब का भी और अमीर का भी, और लेकिन दोनों में गरीब जो औरत थी वो तो रोते हुए अपना सामान बेचने के लिए बाजार आ गई, और क्योंकि उसको मजबूरी थी। और जो धनी महिला थी उसके पुत्र मर जाने पर वो पलंग से ही नहीं उठ पा रही थी, बल्कि दो दो डॉक्टर भी उसके सिरहाने बैठे हुए थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। जब मन ही मन ऐसा सोचते रहते हैं तो आगे हम तेजी से चलते रहते हैं और दिमाग में बातें चलती रहती हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। यही सब सोचते सोचते मैंने अपना मुंह ऊपर उठाकर आगे की ओर चलता जा रहा था और सोच रहा था, शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत चाहिए का मतलब उसके लिए भी आराम चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, कि गरीब इंसान के पास तो दुख होने का भी अधिकार का मतलब है हक, कि गरीब औरत के पास तो दुख होने का भी हक नहीं है। उसको दुख है लेकिन वो अब किसी को भी दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुत सारी मजबूरी है। उसको अपने बेटे बहू का, पोते का, उन बेटे के परिवार का पेट भरना है, उसके लिए उसके बाजार बेचने जाना ही पड़ेगा, उनको भूखे तो नहीं रख सकती। और जबकि अमीर महिला के पास तो धन की कमी नहीं है, इसलिए वो मूर्छित हो रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही दिखाया गया कि कैसे गरीब और कैसे अमीर का दुख सेम होते हुए भी, एक जैसा होते हुए भी, लेकिन दोनों के स्थितियाँ अलग अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, तो कैसे एक को दुख प्रकट करने का अधिकार है और एक के पास दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके चैप्टर के मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे आगे और भी ऐसी वीडियो बनाऊं और बच्चों को थोड़ा चैप्टर आसानी से समझाऊं, ताकि हिंदी में भी उनके मार्क्स अच्छे आएँ और प्रोग्रेस करें।